वित्तीय प्रबंधन जो पिछले बजट का सत्र रहा, तब देख सकते हैं जो 25-26 के लिए जो मेरा कुल बजट रहा, वह तुलना में इस बार का बजट सामने आप सबको आएगा ही। अभी तो भारत सरकार के बजट की चर्चा हो रही है। वही शैक्षणिक रूप से भी हमारे विभाग में देख सकते हैं, तो हमने कहा कि शैक्षणिक रूप से हमारे प्राथमिकता है कि समाज के मुख्य धारा में जोड़ना। आज 91 जो छात्रावास पूरे बिहार के अंदर 91 आवासीय विद्यालय और हमारे बिहार के अंदर चल रही है सुचारू रूप से, जिसमें 50 बालकों के लिए और 37 बालिकाओं के लिए और 4 जो है कोई विद्यालय है स्व शिक्षा वाला। कुल जोड़ लीजिएगा तो 91 आवासीय विद्यालय संचालित हो रही है। वर्तमान में हम सब के साथ हमारे विभाग के सेक्रेटरी साहब और हमारे विभाग के निर्देशिका और सभी अधिकारी, साथ ही मीडिया के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी और मेरे पदाधिकारी, आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप सबों ने महत्वपूर्ण समय निकाल के आज के इस कार्यक्रम में आप सब शिरकत किया है। खासकर हमारे विभाग में जितनी योजनाएं चल रही है, बिंदुवार हमारे सचिव आप सबको बताना चाह ही रहे थे, बताए भी हैं। लेकिन मुख्यतः जो हमारे विभाग का जो लक्ष्य है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने का जो विजन है, वह विकसित बिहार बनाने के विजन में हमारे विभाग की एक महत्वपूर्ण दायित्व है। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जो लोग हैं, वो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को विकास के मुख्य धाराओं से जोड़ना हमारे विभाग की प्रथम प्राथमिकता है। उस कड़ी में हमारे विभाग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से इन समाज के लोगों को विभाग से जोड़ रही है, प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से, जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया, इसमें जनसंख्या के अनुपात इन्होंने लिया जो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार एससी समाज का जनसंख्या और एसटी समाज के जनसंख्या दोनों का अनुपात को इन्होंने किया तो लगभग 17%, और जब 2022 के जनगणना को आप लेंगे तो लगभग 22% टोटल होती है। और वह 22% समाज के लोगों को कैसे विकास वहां तक सर्वस्पर्शी योजनाओं का लाभ मिले, इसका चिंता हमारी विभाग कर रही है। और उसी कड़ी में वित्तीय प्रबंधन जो पिछले बजट का सत्र रहा, तब देख सकते हैं जो 25-26 के लिए जो मेरा कुल बजट रहा, वह 2752.49 करोड़ का बजट मेरा रहा है। और इस बार का भी जो बजट सामने आपको बिहार के आने वाला है, तो निश्चित से हमारे विभाग का जो बिहार का जो बजट होगी, वह बिहार का बजट जो है विकसित बिहार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित वाली बजट होगी। और उस बजट में हमारे विभाग का भी निश्चित रूप से एक अहम भूमिका आपको देखने को मिलेगी। और पिछले बजट की तुलना में इस बार का बजट सामने आप सबको आएगा ही। अभी तो भारत सरकार के बजट की चर्चा हो रही है। वही शैक्षणिक रूप से भी हमारे विभाग में देख सकते हैं, तो हमने कहा कि शैक्षणिक रूप से हमारे प्राथमिकता है कि समाज के मुख्य धारा में जोड़ना। आज 91 जो छात्रावास पूरे बिहार के अंदर 91 आवासीय विद्यालय और हमारे बिहार के अंदर चल रही है सुचारू रूप से, जिसमें 50 बालकों के लिए और 37 बालिकाओं के लिए और 4 जो है कोई विद्यालय है
स्वास्थ्य शिक्षा वाला, कुल जोड़ लीजिएगा तो 91 आवासीय विद्यालय संचालित हो रही है। उतना ही नहीं, जिसमें आपको अभी जो हमारे यहाँ बच्चों को 91 आवासीय विद्यालय में एडमिशन का भी के लिए रजिस्ट्रेशन का भी फॉर्म दिया जा रहा है, जिसमें आपको 64,000 अभी 8595 रिक्तियां के आलोक में बढ़ गया है, नहीं 70 हो गया, कल तक तो था, हाँ आज बढ़ गया। चले देखिए, बहुत अच्छी है कि 8595 रिक्तियां के आलोक में लगभग 70,500 अभी तक रजिस्ट्रेशन हमारे विभाग में आया है ऑनलाइन। ये बच्चे चाह रहे हैं इस विभाग में जिनका एडमिशन, और कुल आवेदन जो आया है उस आधार पर हम लोग उसका एडमिशन ही अपने विद्यालय में देंगे, ताकि शैक्षणिक रूप से बच्चों का जो है विकास हो पाए। और जो विभाग का अभी हम लोगों ने 91 के अलावा और हम लोगों ने और विद्यालय की संरचना हम लोगों ने भी शुरू किया भी, उसके अलावा भी वर्तमान में 28 स्वीकृत भी हम लोग का हुआ है अभी उस विद्यालय। और छात्रावास में हम लोग देख सकते हैं जो कुल 139 छात्रावास पूरे बिहार के अंदर संचालित है। ये छात्रावास में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक 21 प्री मैट्रिक और 180 पोस्ट मैट्रिक की बच्चों को पढ़ाई संचालित हो रही है। कुल 130 लड़कों और 9 लड़कियों के लिए यह छात्रावास संचालित है। हमारा क्षमता जो अभी है 10,532 के अनुपात में 8,777 छात्र और छात्राएं इस छात्रावास में रहते हैं। वही नई पहल भी हमारे विभाग के द्वारा की गई। ये नई पहल में 136 प्रखंड जो एसटी बहुल है, जहाँ की आबादी इस प्रखंड की जनसंख्या 30,000 से अधिक है, उस प्रखंड में भी छात्रावास की स्वीकृति हमारे विभाग ने दिया है। उस कड़ी में 100 बेड वाले छात्रावास की स्वीकृति मिली है, जिसमें अब तक 60 नए छात्रावास की स्वीकृति मिल गई है और काम भी बहुत पर कंस्ट्रक्शन का काम भी आपका टेंडर प्रक्रिया भी है, चालू भी हो गया है। तो जो हमारे यहाँ 136 100 बेड का पहले से 139 कुल जोड़ लीजिएगा, पूरे बिहार में जो प्रखंड है वो 534 प्रखंडों के परिप्रेक्ष्य में हमारा विभाग आपको लगभग 140 और 136 दोनों जोड़ दीजिएगा तो 276 हम लोगों ने 50% से अधिक बिहार के प्रखंडों में अपना छात्रावास की स्वीकृति हमने दिया है। और हमारा विभाग का मुख्य उद्देश्य है बिहार के 554 प्रखंडों में 34 प्रखंडों में छात्रावास की व्यवस्था करना, जिसका लक्ष्य हम लोगों ने यह 5 वर्षों का जो सत्र है हमारी, ये 5 वर्षों के लिए के सरकार को जो संकल्प है विकसित बिहार बनाने का, तो विकसित बिहार बनाने में SC/ST समाज के जो बच्चे हैं उनके मूलभूत सुविधाओं के साथ 534 प्रखंडों में छात्रावास की स्वीकृति हम लोगों को देने का लक्ष्य है, जो प्राथमिकता के आधार पर शैक्षिक रूप से विकास के लिए हमारा विभाग काम करना भी शुरू किया है। इस कड़ी में 276 हम लोगों ने अभी तक 276 की स्वीकृति भी लगभग दे दिया है।